तो जब आपने लेवल 1 की ट्रेनिंग देख ली है, मतलब ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कि अपनी ट्रेनिंग शुरू ही करी है, उन लोगों को किस तरह से ट्रेनिंग करना चाहिए, तो आपने ये भी देखा होगा कि उसमें बहुत सारे वर्कआउट्स थे। इस वाली वीडियो में मैं आपको वो वाले वर्कआउट समझाने वाला हूँ। देखो, एक चीज़, इन वर्कआउट्स में जिन भी एक्सरसाइजेस के नाम हैं, अगर आपको वो एक्सरसाइज नहीं आती है तो आपको सिंपली उसको गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करना है। वो एक्सरसाइज जब आपको मिल जाए तो आप ये देख लो कि उस व्यक्ति ने उस एक्सरसाइज को कैसे करा, उस एक्सरसाइज को करने का सही फॉर्म सीख लो, उसके बाद आप उसको कर सकते हो। शुरू करते हो तब कम वेट के साथ में करना, धीरे धीरे वजन को बढ़ाते रहना। ऐसा करने से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप सही फॉर्म के साथ में कर रहे हो या नहीं। अगर आपको अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर लोड पड़ता लगे और ऐसा लोड जो कि वो नहीं ले पा रहा है, तब तो रुक जाना और उस एक्सरसाइज के फॉर्म के ऊपर एक बार और नज़र डाल लेना। ये देख लेना कि उसका असली फॉर्म कैसा होता है और आप उस चीज़ को कैसा कर रहे हो। आपको अपने वर्कआउट्स को 1 से 1.5 घंटे के बीच में करना चाहिए, मतलब इतने समय में आपको अपने वर्कआउट्स को ख़त्म कर लेना चाहिए। 3-4 घंटे तक अपने शरीर को थकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरी ट्रेनिंग में मैंने आपको ऐसे ही वर्कआउट्स बना करके दिए हैं कि आपको एक दिन में एक ही वर्कआउट करना है। एक वर्कआउट के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन एक दिन में आपको एक ही वर्कआउट करना है। हर वर्कआउट के पहले 10 से 15 मिनट वार्म अप करेंगे, इसकी तो कसम खा लो, क्योंकि वार्म अप करेंगे तो शरीर सही से तैयार रहेगा। शरीर सही से तैयार रहेगा तो वर्कआउट में अपनी पूरी जान लगा पाएंगे, पर ना ही सिर्फ पूरी जान लगा पाएंगे, बल्कि हम चोट होने से खुद को बचा सकते हैं। हम सही तरह से हमारे शरीर की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगले दिन के वर्कआउट के लिए भी अपने आप को सही से तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, वार्म अप करने से आप अगले दिन के वर्कआउट के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। कैसे? आज के वर्कआउट में इंजरी बचा के और आज के वर्कआउट में ये देखकर कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है। जितने भी वर्कआउट्स आपको मिलेंगे उसमें सबसे पहले होंगे फुल बॉडी के जिम वर्कआउट्स, फिर होंगे पावर फंक्शन वर्कआउट्स। फुल बॉडी के जो जिम वर्कआउट्स हैं वो आपकी ताकत को बढ़ाएंगे। पावर फंक्शन वर्कआउट्स एक एथलीट की तरह अपने शरीर की ताकत को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये चीज़ आपके शरीर को सिखाएंगे और एक एथलीट की तरह ताकत को इस्तेमाल करने की आपके शरीर की काबिलियत को और बढ़ाएंगे। इसके बाद में बात आती है सेट्स लगाने की। तो जब आपको एक सेट लगाना है तब आप ग्राउंड पर जाओ, 10-15 मिनट वार्म अप करो, 1-2 मिनट रुको, खड़े रहो। उसके बाद आप 1600 मीटर भागो और जहाँ पर भी टाइम सेट्स लिखा है वहाँ पर आपको अपना टाइम कैलकुलेट करना है। नहीं, जहाँ पर टाइम लेस सेट्स लिखा है वहाँ पर आपको सिर्फ 1600 मीटर को भागना है। हमारी बनाई हुई ट्रेनिंग के तीनों लेवल्स में बहुत बार हमने सेट्स के वर्कआउट्स रखे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि 1600 मीटर भागना आपके शरीर को भी याद होना चाहिए। मतलब आपको एक तरह से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार 1600 मीटर भागने में कितना स्टैमिना लगेगा, कितनी ताकत लगेगी, और इसी के साथ में इसकी तैयारी आपके शरीर को होनी चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि हफ्ते में 1 से 2 बार आपको सेट्स के वर्कआउट्स दिखेंगे, मतलब आपको जाकर के 1600 मीटर भागनी होगी और एक एक वर्कआउट में 1 से ज़्यादा बार भी भागनी होगी जब आपको उनका टाइम कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही करके धीरे धीरे आपका स्टैमिना बनेगा। ना ही सिर्फ स्टैमिना बनेगा, बल्कि जैसे कि मैंने बोला कि आपके शरीर को 1600 मीटर भागने की आदत भी होगी। इसके बाद में है सेमी सेट्स। सेमी सेट्स जहाँ पर भी लिखा है वहाँ पर आपको 800 मीटर भागना है, मतलब 1600 का आधा, और ये 800 मीटर आपको थोड़ा सा तेज़ भागने की कोशिश करना है। जितना तेज़ भाग सकते हो उतना तेज़ भागो, मगर इस चीज़ को याद रख कर भागना कि यार पहली चीज़ 800 मीटर भागना है, दूसरी चीज़ सिर्फ एक बार नहीं भागना है। हम हमारे शरीर को एक एथलीट के जैसा बनने के लिए तैयार कर रहे हैं, और इसीलिए 800 मीटर और 2 से 3 बार। इस चीज़ को याद रखना कि हर बार आपको सेमी सेट सिर्फ एक बार ही नहीं लगाना है। सेमी सेट्स के सभी वर्कआउट्स में आपको कम से कम 2 से 3 बार 800 मीटर भागना ही है। जहाँ पर भी स्ट्रेचिंग लिखी है वहाँ पर आप अपने शरीर के बड़े बड़े मसल्स की, यानी कि मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, किसी और को देख करके भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग आपकी ट्रेनिंग का एक ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा शायद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेचिंग, रोलिंग, ये सब मिलाकर आपकी ट्रेनिंग की पूरी पिक्चर बनाती हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कैसे स्ट्रेचिंग करनी चाहिए तो आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो से सीख सकते हो। इसकी एक वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उसके बाद में है प्लायोमेट्रिक्स और फंक्शनल प्लायोमेट्रिक्स। ये ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपके लेग्स में एक्सप्लोसिवनेस बढ़ाती हैं, मतलब आपके पैरों को और ज़्यादा ताकत लगाना ये एक्सरसाइजेज सिखाती हैं। इन एक्सरसाइजेस को आप देखोगे कि ये सेट्स के साथ में है या फिर कार्डियो के वर्कआउट के साथ में है। इन्हें मैंने उधर इसलिए रखा है क्योंकि जब आपका शरीर थक चुका है उसके बाद सबसे अच्छा समय होता है प्लायोमेट्रिक करने के लिए, मतलब अपने शरीर को ताकत लगाना सिखाने के लिए। उसके बाद में अपर बॉडी और लोअर बॉडी के वर्कआउट्स हैं। अपर बॉडी के जो भी वर्कआउट्स हैं वो आपकी कमर के ऊपर के आपके शरीर को ट्रेनिंग देंगे। आगे और पीछे के वर्कआउट्स अपर बॉडी के लिए अलग अलग हैं कहीं पर। तो आप जब भी वर्कआउट करते हो तब आपको इस चीज़ को याद रखना है कि यार सिर्फ आज ही वर्कआउट नहीं करना है, पूरे हफ्ते भी करना है, और सिर्फ पूरे हफ्ते ही नहीं करना है, तब तक करना है जब तक कि सिलेक्शन नहीं होता। और इसीलिए
जब भी आपको अपना कोई भी मसल, कोई भी मांसपेशी कमज़ोर होती लगे तो आपने वर्कआउट को रोक दो, थोड़े दिन उसको आराम दो, फिर वापस आकर और कम कठिन वर्कआउट करो जितना पिछली बार करा था उससे, और धीरे धीरे इसकी कठिनता को बढ़ाते रहो। इस चीज़ को याद रखना कि हमें अपने आप को चोट से बचाना है, हमें अपने आप को किसी भी तरह से एक सेटबैक लगने से, मतलब किसी भी तरह से हमारे शरीर को परेशानी होने से बचा कर रखना है। इसीलिए आराम ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, और ट्रेनिंग में अपने आप का ध्यान रखना, मतलब ये देखना कि यार शरीर में कैसा महसूस हो रहा है, और सही महसूस ना हो तो उसको रोक देना, मतलब अपनी ट्रेनिंग को रोक देना ज़रूरी है। मनाली वाली वीडियो देखी थी ना, उसमें बात करी थी गलत रास्तों की। सबसे बड़ा गलत रास्ता होता है कि यार आपको अजीब लग रहा हो फिर भी आप ट्रेनिंग करो। नहीं, जब भी आपका शरीर कमज़ोर महसूस करे तो वो ट्रेनिंग करने से मजबूत नहीं होगा, बल्कि वो टूटेगा। देखो, कमज़ोर चीज़ें टूट जाती हैं, है ना, कोई रस्सी कमज़ोर होने के बाद टूट जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारी मांसपेशियों में भी होता है। अगर कमज़ोरी महसूस हो, आराम करो, हमारा शरीर अपने आप खुद को अंदर से बना लेगा। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको एक चीज़ पोषण दो, खाना दो, जिससे कि उसको पोषक तत्व मिले, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मिले। दूसरी चीज़, अपने शरीर को आराम दो। जब आप आराम करते हो तब अपने शरीर को समय दोगे खुद को पिछले वर्कआउट की थकान से ठीक करने के लिए और आगे आने वर्कआउट के लिए तैयार करने के लिए। तो अब हम वापस से बात करते हैं ट्रेनिंग की। इतने तरह के वर्कआउट्स आपको इस पूरी ट्रेनिंग में देखने को मिलेंगे और करने को मिलेंगे। इन वर्कआउट्स के बारे में अगर और भी कोई चीज़ होती है, जैसे कि मान लो किसी एक वर्कआउट के साथ में कोई और चीज़ बतानी हुई, तो वो मैं आपको जब उस लेवल पर पहुंचेंगे और उस लेवल के उस वर्कआउट के बारे में बात करेंगे तब बता दूंगा। तब तक आप मेहनत करो, एक्सरसाइजेस को इंटरनेट पर ढूंढ लो। जो वर्कआउट्स आप डाउनलोड करोगे उसमें जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि अगर हमारा समय 6.5 मिनट से कम हो चुका है, मतलब हम लेवल 1 की तैयारी करते करते लेवल 2 पर आने लायक हो गए हैं, तब हमको किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेवल 2 के बारे में थोड़ी सी ऊपर ऊपर से बात करेंगे, फिर बाद में अंदर से भी करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में ऊपर ऊपर से करेंगे।